इकोलॉजी का क्वेश्चन है क्लास 12th का। व्हाट इज होम्योस्टेटिस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि होम्योस्टेटिस क्या होता है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में आता है और ऑब्जेक्टिव या फिर 1 वर्ड में भी आ जाता है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस हम किसे कहते हैं। ओके, और मॉडल सेट में, हर मॉडल सेट में, लगभग सारे स्टेट के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में तो पूछता ही है। तो होम्योस्टेटिस क्या होता है। होम्योस्टेटिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव अपने शरीर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। जैसे हम ह्यूमन हैं तो ह्यूमन चाहता है कि मेरे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, और अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए वो जिस तरीके को अपनाता है उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। तो होम्योस्टेटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने का कोशिश करता है। होम्योस्टेटिस प्रोसेस के ही द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर को, शरीर के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है, यानी कांस्टेंट रखता है, यानी स्टेबल रखता है। बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने का जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। अब इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ। ऑर्गेनिज्म जो है, यानी जो जीव है, वो चाहेंगे कि मेरे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, शरीर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है शरीर के अंदर वो भी हमेशा कांस्टेंट रहे, यूरिन का कंसंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर वो भी हमेशा कांस्टेंट रहे, यानी स्टेबल रहे। और इन सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखने के लिए जो वो तरीका अपनाता है उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। ओके, एवरी ऑर्गेनिज्म ट्राई टू मेंटेन द constant internal body environment in the changing external environment condition। हर जीव चाहता है कि बाहर का जो बदलता हुआ इन्वायरमेंट है वैसे इन्वायरमेंट में भी उसके शरीर का जो इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहे। आनी इसका मतलब ये हुआ कि हर जीव चाहता है कि बाहर का वातावरण अगर बदल भी रहा है फिर भी उसके शरीर का जो वातावरण है वो कांस्टेंट रहे। अब इस होम्योस्टेटिस के अंदर वो क्या क्या तरीका अपनाता है, आने अपने शरीर को कांस्टेंट रखने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाता है। पहला है रेगुलेशन, दूसरा है आपका कन्फर्मर, तीसरा है माइग्रेशन, चौथा है सस्पेंशन। इसमें से आपका माइग्रेशन पूछा जाता है। माइग्रेशन का मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र का अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर या वहाँ पे कोई भी बदलाव आ रहा है और वैसे जगह पे अगर वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह वो माइग्रेट कर जाए। इसी के अलावा दूसरा एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज एस्टावेशन। एस्टावेशन हम किसे कहते हैं। एस्टावेशन जो है ये एक प्रकार से हाइबरनेशन का ही तरीका है। एस्टावेशन इज अ टाइप ऑफ सस्पेंशन इन देयर अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, यानी उसके रहने लायक का जो सो कंडीशन ना रहे, ऐसे कंडीशन में वो अपने आप को सस्पेंड कर लेता है कुछ देर के लिए, और इसी को हम लोग कहते हैं एस्टावेशन। एस्टावेशन को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, इसे हम कहते हैं समर स्लीप। समर स्लीप, ये क्वेश्चन बार बार आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अ समर स्लीप। समर स्लीप हम किसे कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं एस्टावेशन। एक होता है आपका विंटर स्लीप। विंटर स्लीप का मतलब हो गया हाइबरनेशन। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है समर स्लीप हम किसे कहते हैं, तो एस्टावेशन को हम क्या कहते हैं, समर स्लीप। ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। During starvation period, the organism reduce their metabolic activity। जब भी वो starvation में जाता है तो ऐसे टाइम में वो अपने शरीर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसे वो कम कर देता है, यानी शरीर के अंदर जो भी रिएक्शन चल रहा है उसे वो क्या कर देता है, कम कर देता है। Aquatic organism undergoes to the starvation process when there is no water। एक्वेटिक जीव जो भी हैं, जलीय जीव जो भी हैं, वो एस्टावेशन प्रोसेस में तब जाता है जब उसके पास पानी ना हो, यानी जहाँ पे वो जिस तालाब में रह रहा है उस तालाब का पानी अगर सूख जाए तो वहाँ के जो कुछ जीव हैं वो एस्टावेशन पीरियड में चले जाते हैं।
जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, कुछ स्नेल और कुछ फिशेस ऐसे हैं जो समर में कौन से पीरियड में चले जाते हैं, एस्टर्बिशन में चले जाते हैं, यानी कि ये समर स्लीप में चले जाते हैं। थैंक यू।